सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। जहाँ तक मेरी समझ है, आप में से ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो इस सोच से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, इसके आगे के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में कि आगे इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, आपकी भूमिका उसमें क्या हो सकती है, इसको लेकर हम लोग आज बैठे हैं। ये कोई जनरल पब्लिक मीटिंग नहीं है। तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिनको निमंत्रण देकर बुलाया गया होगा या जिनसे हमारे साथियों ने पहले मुलाकात करी होगी। कुछ लोग यहाँ स्थानीय हैं, वो शायद आप आ भी गए होंगे। ज़्यादातर जगहों पर ये मीटिंग जो है वो 30-40 लोगों के साथ ही हम लोग करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा अभियान है इसके शुरुआती दौर में जो लोग जिनको संस्थापक बनाना है वो भीड़ का अभियान नहीं है, वो समाज के चुनिंदा लोगों को ही साथ में लेकर चलने का अभियान है। क्योंकि भीड़ के साथ साथ ये तय कर पाना कि कौन सही है कौन गलत है वो उतना ही मुश्किल भी है। तो पहले तो आप इस सोच से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। जन सुराज दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये एक सामाजिक प्रयास है जिसके जरिए से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है। ये सामाजिक आंदोलन भी नहीं है, ये समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल तो बने लेकिन दल कोई प्रशांत किशोर नहीं बनाए, कोई एक व्यक्ति नहीं बनाए। वो दल किसी एक व्यक्ति का ना हो, किसी एक जाति का ना हो, किसी एक परिवार का ना हो। दल बिहार के लोग मिलकर बनाएं और उसको मिलकर ही चलाएं। ये व्यवस्था बनाने की बात है। बहुत आदमी के बुझाते कि ये भाई कैसे होई, बड़ा टेढ़ा बा। अगर दल बन जाई तो हमारा पता चल जाए कि हमारों में भूमिका का बा, बहुत आसानी से काम आगे बढ़ सकत रहे, तेजी से काम आगे बढ़ सकत रहे। ये तो हमको भी बुझा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए वो दुकान खोलता नहीं, तो दुकान जो मिलकर खोलेगा वही उसका मालिक और हिस्सेदार बनेगा। दुकान एक बार खुल गया और आके उसमें आप काम कीजिएगा तो उसमें आप कर्मचारी ही बन सकते हैं, एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि बिहार के लोग मिलकर दल बनाएंगे और दल पहले ही बना लेंगे, तो फिर वो तो बात ही गलत हो जाएगी। बहुत आदमी के ये भी लगा था, ये भाई इतना लंबा चौड़ाई बताओ तानी चौली कैसे होई कैसे, तो बड़ा नया बात बा। इसमें नया कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर नया कुछ नहीं बता रहे हैं। ये हम लोग के पूर्वजों ने इस चीज को पहले स्थापित किया है। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो व्यवस्था थी जो हम लोग के पूर्वजों ने बनाया यहाँ देश में। जो वो तब की कांग्रेस, आज वाली नहीं, आजादी से पहले महात्मा गांधी वाली जो कांग्रेस थी वो किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं थी, किसी परिवार किसी जाति का पार्टी नहीं था। आदमी कहता कि समाज में बहुत जातिवाद बा, तो जातिवाद आज से 100 साल पहले और ज्यादा हुई। आदमी कहता कि भैया कैसे बनाई वादा, जब पढ़ल लिखल नहीं क्यों करा बुझाई ना, तो भैया आजादी से पहले तो और ज्यादा आदमी अनपढ़ रहा। लेकिन उसी अनपढ़ समाज ने, उसी अशिक्षित समाज ने एक व्यवस्था बनाई थी जिसका नाम था कांग्रेस। और वो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें जिसको भी आजादी की लड़ाई में जुड़ना था वो जाके कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था। उसको पता हो न हो, उसको इतना मालूम था कि भैया कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो आजादी में कुछ न कुछ योगदान कर पाएंगे। तो जिसकी जो क्षमता थी, कोई गांव में प्रभात फेरी निकाला, कोई अखबार निकाला, कोई जेल भरो आंदोलन में भी हिस्सा लिया, कोई धरने पर बैठा, किसी ने गोली खाई, किसी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा। ये कांग्रेस की वो जो व्यवस्था थी, ये उसकी ताकत थी कि समाज का हर आदमी मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ सकता था। तो बिहार में जो व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये उसी से प्रेरित है कि बिहार का हर वो आदमी
जो चाहता है कि नहीं बिहार में सुधार होना चाहिए, वो किसी के पीछे झंडा लेकर न चले, खुद इसमें कंधा लगाए, इसका मालिक और मुखिया बने, वो इसका संस्थापक बने। हर आदमी में वो हुनर है, आप में वो ताकत है जो कुछ न कुछ इसमें योगदान कर सकता है। इसीलिए दल नहीं बनाए। ये सामाजिक अभियान है जिससे लोगों को चुनकर निकाला जाए। अगर समाज में लोग हैं जो कह रहा है कि दल बनना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, तो दल काहे बनावल जाओ? पहले वो आदमी के खोज लिया जाओ, जिसको दल बनाने की जरूरत महसूस होती है उसको जोड़ लिया जाए। और सब लोग मिलकर दल बनाएगा तो उसका ताकत कितना होगा? प्रशांत किशोर दल बनाए और उसके मुकाबले बिहार का 1 लाख आदमी मिलकर दल बनाए तो केकर ताकत ज्यादा होगी? तो अभी तो कोनो चुनाव बाना, तो स्थिर होके घबराए बगैर, बहुत आदमी के लागत है कि बिहार वो चलते नहीं, 50 आदमी चलता, भीड़ ज्यादा रही, जमीन पर काउर लाग जाला तो ओकरा के रवा कैसे छोड़ाइला? बैठ के ईटा से रगड़ना पड़ता है। काई लगी हुई जमीन पर दौड़ने जाइएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। बिहार का जो समाज है, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की व्यवस्था ने, राजनीतिक दलों ने आपके हमारे दिमाग में इतना काइद लगा दिया है जाति का, धर्म का, कि हम लोग की अपनी जो बदहाली है, अपना जो कष्ट है, अपने बच्चों का जो कष्ट है वो भी नहीं दिख रहा है। तो दौड़ने से नहीं होगा, घबराने से नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। गांधी जी को जो लोग आप में से थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो जब देश में लोग आजादी का लड़ाई लड़ रहा था तो गांधी जी साबरमती आश्रम में बैठ के लेटरिन साफ करवा रहे थे। तो कई बरस तक यही करते रहे, क्योंकि जब समाज तैयार ही नहीं होगा, आप अगर गांधी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई वर्षों तक गांधी ने कभी कहा ही नहीं कि अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो। पहले उन्होंने ये बताया कि समाज को तैयार होना पड़ेगा, आपको सशक्त बनना पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आपको आजादी के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब ना आजादी टिक पाएगी। तो बिहार में दल बनाकर चुनाव लड़ना होता तो 6 महीना का काम है। हम कितना चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं। ये चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहते हैं, हम जान रहे हैं कि बहुत लोग इसलिए इस व्यवस्था में जुड़ रहा है तो बुझाते कि प्रशांत किशोर के पास जितावे के कोनो फार्मूला बा। चुनाव आज जुड़ब, काल विधायक हो जाए, परसों मंत्री हो जाए, कहीं ट्रेन छूट मत जाओ। आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अगर आप चुनाव लड़ने के नजरिए से आ रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। हम उस व्यवस्था से, उस चीज से बिल्कुल अपने आप को हमने अलग कर लिया है। हम चुनाव लड़ाने के लिए अपना घर द्वार सब छोड़कर नहीं घूम रहे, ये नई व्यवस्था बनाने के लिए घूम रहे। एक बार जब पूरा समाज से लोगों को ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा, सब लोग बैठेगा, बैठ के तय करेगा कि दल बनाया जाना है, तो हुई चर्चा, बनी दल। लेकिन वो सारे लोग मिलकर ये भी तय करेंगे कि दल का नाम क्या होगा, दल का संविधान क्या होगा, दल को चलाया कैसे जाएगा, दल का नेता कौन होगा, ये लोग मिलकर तय करेंगे। हम कई जगह कहता नहीं कि दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है, आदमी कहता नहीं, तो झूठ बोलता हूं। कुछ आदमी ये भी कहता है, अरे भैया रउआ ना रहो तो गड़बड़ा जाए। ये आपका भ्रम है, यही तो काई है आपके दिमाग पर। महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार जीवन में अध्यक्ष थे, चाहते तो जीवन भर अध्यक्ष रहते, कौन रोक रहा था गांधी जी को। लेकिन अगर गांधी जी ही अध्यक्ष रहते तो आपने सरदार पटेल को, पंडित नेहरू को, मौलाना आजाद को कहां देखा होता? आप सुभाष चंद्र बोस को कहां देखते? आप राजगोपालाचारी को कहां देखते? ये लोकतंत्र की ताकत है। हम लोगों ने बिहार में जो अपनी दुर्दशा की है, लोकतंत्र के हमने के खत्म कर दिले बानी जा। विधायक का लड़का विधायक होगा, मंत्री का लड़का मंत्री होगा। पिछले 30 साल में बिहार में जितना आदमी एमएलए एमपी बना है, चाहे जिस दल से बना हो, सबका नाम लिखिएगा, सूची बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार का आदमी ही यहाँ एमएलए एमपी बनता है। जो पहले लालू जी के साथ था वही उछल के नीतीश जी के साथ है, जो पहले कांग्रेस करता था वो भाजपा कर रहा है, वही लोग घूम फिर के रहता है।
बिहार के 13 करोड़ आबादी में 3.5 करोड़ परिवार है। 3.5 करोड़ परिवार में 1250 परिवार का आदमी सबसे होशियार बा। ये हम व्यवस्था बनाने चले हैं कि हर वो आदमी जो जमीन से जुड़ा है, जिसके लड़के में ताकत है, जिसका जज्बा है, जिसकी काबिलियत है, पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में, विश्वास के अभाव में किनारे कर दिया गया है, उसको साथ में मिलाएं और सब मिलकर इस व्यवस्था को बनाए। बिल्कुल इसको किया जा सकता है। इस अनपढ़, अशिक्षित, गरीब भारत में आपको याद होगा हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे, देश भर से आदमी जुटता था, जुट के तय करता था कि इस साल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, जुट कर ये तय करता था कि साल भर में कौन चीज पर आंदोलन कल जाए। ये व्यवस्था कायम थी, यही व्यवस्था बनाने आए। ये बिहार के लिए जरूरी भी है, विकास के नजरिए से भी, और दूसरा बिहार का जो सम्मान है, जो गौरव है, उसको भी हासिल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। जिस धरती से अभी कुछ वक्ता बता रहे थे, जिस धरती से भारत की राजनीति चली है सदियों तक, वहां के लोगों की छवि आज मजदूर की है, बेवकूफ की है, अनपढ़ की है। ये हम लोगों ने अपनी दुर्दशा बनाई है। अगर इस व्यवस्था को बनाएंगे तो चुनाव जीतना तो किनारे की बात है, चुनाव तो जीतेंगे ही। इससे बिहार सुधरेगा, बिहार का विकास होगा। लेकिन उससे बढ़ के पूरे देश में लोग इस बात का लोहा मानेंगे कि बिहार की गरीब, अशिक्षित जातियों में बटी जनता ने मिलकर वो मॉडल किया है जो देश में कोई नहीं कर पाया। इसलिए इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं। आदमी सोचा था कि हम चुनाव लड़े खातिर इतना चलत है, ओकरा खातिर क्या करे जरूरत है? एगो फोन करे करम नीतीश कुमार के तो काले सरकार में आ जाए, क्या जरूरत बहुत से देह खपावे खातिर? ये हम ऊंची बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर आए। एक झटके में बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है। एक झटके में बिहार का खोया हुआ प्रतिष्ठा एक बड़े हिस्से को फिर से अर्जित किया जा सकता है। एक पूरा जो इसका अभियान है, इसमें आपकी जो भूमिका है, एक ही खिड़की इसका खोले हैं हम, वो है प्रखंड स्तर पर जो इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। इनमें कोनो जिला के इकाई नहीं के, राज्य का इकाई नहीं है, इसका कोई नेता नहीं है। प्रखंड के स्तर पर सैकड़ों लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उन्हीं को इसका मालिक और मुखिया बनाया जा रहा है, जिसको कह रहे हैं कि आप हुए इसके संस्थापक सदस्य। जब हम पदयात्रा शुरू किए, हमारे दिमाग में था कि हर प्रखंड से 20 आदमी निकालल जाए तो पूरा बिहार में 10,000 आदमी हो जाएगा। जब पदयात्रा पहले जिला में किए तो संख्या बढ़ाकर 100 किए, उतने से ज्यादा लोग मिलने लगे। जब पदयात्रा खत्म किए, बेतिया से निकले पहले जिला में, तो हर प्रखंड में 500 आदमी हो गया। और अभी पश्चिम चंपारण में ये संख्या हर प्रखंड में 2000 की है। हर प्रखंड से 2000 लोग चुनकर निकाले गए हैं जो इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। जब पूरा साल 1.5 साल में पदयात्रा खत्म करो तो हर प्रखंड से अगर 2000 आदमी हुआ तो 15 लाख आदमी तो इसका संस्थापक सदस्य बन जाएगा। आप घबरा रहे हैं कि भैया व्यवस्था नहीं के बनो, संगठन नहीं के बनो, पदयात्रा होके निकल जाए तो ओकरा बाद ही आग कैसे जलत रही। आप चिंता मत कीजिए, हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम अगर लड़ने आए हैं तो ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको करने में, इसको जीतने के लिए कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। अगर लड़ने आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाएं। आप घबराइए नहीं, घबराने से नहीं बनेगा। बढ़िया खाना धीमी आंच पर बनता है, आंच ज्यादा कीजिएगा तो जल जाएगा, और अगर नहीं भी जला तो खाना का स्वाद चला जाएगा। कोई भी काम रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया है। चीज सृजन का एक अपना काल है। पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है। घबरा कर ज्यादा यूरिया डाल दीजिएगा तो जल जाएगा। एक समय काल खंड में ही बनेगा। अभी तो 3 साल है। चुनाव की चिंता अगर है
तो आप इस व्यवस्था से मत जुड़िए। आप जिस दल में हैं, जिस दल का भी झंडा ढोते हैं उसी में रहिए, इधर मत आइए। इसमें वही आए जिसको 2 साल 3 साल मेहनत करने में दिक्कत नहीं है, जो इसमें लगकर जुड़कर इसका संस्थापक बनना चाहता है। आपको बता रहे हैं कि प्रखंड के स्तर पर इसके संस्थापक कौन और कैसे बन सकते हैं। शुरुआती दिनों में जब हम पैदल चल रहे हैं, इससे पहले हमारे साथी नीचे सर्वे करके लोगों की मदद से 100, 150, 200 लोगों को चिन्हित कर रहे हैं हर प्रखंड में। उनसे मुलाकात भी हो रही है। आप में से कई सज्जन ऐसे होंगे जिनसे हमारे साथी 3 बार 4 बार 10-10 बार मिले हैं। आपकी जानकारी इकट्ठा हो रही है। मान लें कि 100 आदमी रवा प्रखंड से ऐसा चुन लिया गई। अब आप जो 100 आदमी, जब मेरी बात आपने सुन ली, तय कर लिया कि नहीं भैया इसी में चलना है, तो अब आप अपने को संस्थापक सदस्य मानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना यही है कि इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, तय कर लीजिए कि ना भैया चलना है इसी में। अब तो आगे चलिए। कोई पर्चा नहीं फाड़ना है, मिस्ड कॉल नहीं देना है। आपको 10 ऐसे लोगों को ढूंढना है अपने ब्लॉक में, अपने प्रखंड में, जो आपकी समझ से समाज का सबसे अच्छा आदमी है, जिसको इस व्यवस्था से जुड़ना चाहिए। क्योंकि हर आदमी तक, एक प्रखंड में 2 लाख 2.25 लाख आदमी रहता है। हम चाहे जितना व्यवस्था बना लें, हर आदमी तक पहुंचना, उसकी समझ बनाना इतना आसान नहीं है। तो आपकी मदद इतनी ही चाहिए, जो हम रोज मंच से भी कहते हैं कि आपका वोट नहीं चाहिए, आपका चंदा नहीं चाहिए, आपका चाय पानी मिठाई नहीं चाहिए। आपसे मदद इतनी ही चाहते हैं कि बताइए कि आपके गांव में कौन 5 गो अच्छा आदमी है जिसको लेके चलना है। आप किसी को जानते हैं कि ना भैया है शिक्षक अच्छे हैं, इसको जरूर जोड़िए, ये मुखिया जी अच्छे हैं, इसको साथ में लेके चलिए, ये किसान अच्छे हैं, इनको साथ में लेकर चलिए। तो आपको संस्थापक सदस्य के तौर पर सिर्फ 10 लोगों को तैयार करना है। नाम लिख के नहीं के भेजे के, ये मेंबर बनाने का अभियान नहीं है। 10 ऐसे आदमी को चिन्हित करना और उनको बताना, समझाना कि जन सुराज से क्यों उनको जुड़ना चाहिए, क्यों उनको संस्थापक बनना चाहिए। तो भाई तैयारी आप आज आपने तय कर लिया, तो जाइए इसको शुरू कीजिए। हमारे साथी आप तक पहुंचेंगे या फोन के माध्यम से आप तक संपर्क किया जाएगा। आप नाम नंबर बता दीजिए, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। पहली सूची जो बनेगी वो 500 लोगों की बनेगी। क्योंकि जब आप मान लीजिए कि 100-150 आदमी है, सब 10-10 नाम दिया, कोई 5 दिया, कोई 7 दिया, 500-800 नाम हो जाता है। उस 700 नाम का सर्वे होता है। पूरे प्रखंड में पब्लिक सर्वे कराएंगे, जिसमें आपका नाम भी शामिल है। तो अगर आपके बारे में कोई नीचे सर्वे करता हुआ मिले, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमारे बारे में कोई पूछ रहा था। वो आपकी सहमति भी चाहिए कि आपके नाम का सर्वे होगा। इसके साथ वो सारे नाम, मान लीजिए कुल मिलकर 600 नाम हो गया, तो 600 नाम आपके पास भेजा जाएगा, हर एक व्यक्ति के पास, ताकि आप ये बता सकें कि भैया इसमें 223 नंबर पे वो नाम है, ये नाम गलत है। आप ये बता सके कि ना भैया 244 पे वो नाम है, ये बहुत नाम खराब है। आपके नाम आपत्ति दर्ज कराने से किसी का नाम हटाया नहीं जाएगा। कहीं से कोई के नाम पर आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन मान लीजिए कि किसी एक नाम पर 40 आदमी ने आपत्ति दर्ज करा दिया, इसका मतलब जरूर कोई बात है। तभी तो एक प्रखंड के स्तर पर एक आदमी के नाम पर काहे 40 आदमी ऑब्जेक्शन करेगा, आपत्ति करेगा। तो पहली प्रक्रिया ये है। दूसरा, उन सारे नामों का पब्लिक सर्वे कराया जाएगा। और तीसरा, जो लड़के हमारे टीम में हैं, हम जब जिले में आते हैं तो हमारे साथ 300-350 लड़के काम कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, तो वो इसको पता करेंगे। जब ये सारी सूची को काट छाट देख समझ लेंगे, तो 500 लोगों की सूची जारी होगी। उन्हीं 500 लोगों को, पहली लिस्ट को संस्थापक सदस्य प्रखंड के स्तर पर माना जाएगा। और पदयात्रा जब खत्म होगी, उसके 3 महीने के अंदर 2000 जो यहाँ पर संस्थापक सदस्य होंगे, उसकी सूची जारी की जाएगी। इन्हीं 2000 लोगों को, 2000 का नंबर ऐसे आया है कि एक प्रखंड में कम से कम 2 लाख आदमी रहता है, पॉपुलेशन जनसंख्या 2 लाख बार। ये जो हमने आपको बताया कि पहले संख्या 10 रहे, फिर 50 भइल, फिर 100 भइल, तो लोगों ने कहा भाई तो बढ़ते रहेगा। तो हम लोगों ने उस पर एक रोक लगा दी है अब, कि 100 में एक आदमी भी अगर अच्छा बचा है तो 1% हुआ, तो
इसका मतलब है कि हर प्रखंड में 2000 अच्छा आदमी तो हम लोग को ढूंढ के निकालना है। तो इसी 2000 को संस्थापक माना जाएगा। ये 100 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मेरे पदयात्रा के खत्म होने के बाद। इन्हीं 2000 लोगों को मत का अधिकार होगा। मतलब कल अगर दल बन गया तो इन्हीं 2000 लोगों के पास मत का अधिकार होगा। जब भी पार्टी का गठन हो, उसका संविधान बने, उसके पदाधिकारियों का चुनाव हो, टिकटों का बंटवारा हो, यही लोग मिलकर वोट देकर अपने बीच से लोगों को निकालेंगे। तो जो संस्थापक सदस्य है उसी के हाथ में ये पूरा अधिकार है। जब हम गांवे गांवे घूम के कहता नहीं कि जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे जन सुराज की ताकत लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान ली कि प्रखंड में 2 लाख आदमी है, उसमें से 2000 आदमी संस्थापक सदस्य बना। यही 2000 आदमी जिसको चुनकर निकालेगा, भैया विधायक कौन लड़ेगा, उसी के पीछे उसी को जन सुराज का उम्मीदवार माना जाएगा। एक विधानसभा में 2 गो प्रखंड बा तो 4000 आदमी में जरा वोट मिली, आज चुन के आई, उसी को उम्मीदवार माना जाएगा। वो गलत नहीं हो सकता है। 4000 आदमी कैसे गलत हो जाएगा? यही पूरी व्यवस्था है। तो इसलिए आप अगर सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर से मिल के दोस्ती करके टिकट ले ले, तो हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है। ना अधिकार वो हम लाना चाहते हैं। अगर आपके पास ताकत है, आप सही व्यक्ति हैं, प्रखंड में सब मिलकर आपको चुन लिया, तो आपको प्रशांत किशोर जाने चाहे नहीं जाने, आप जनसुराज के उम्मीदवार हैं। और उम्मीदवार का मतलब खाली विधायक नहीं है। जनसुराज में हम गांव गांव ये भी कह रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था को अगर सुधारना है तो आपको वार्ड सदस्य भी अच्छे चुनकर लाने हैं, आपको मुखिया भी अच्छा बनाना है, आपका जिला परिषद भी अच्छा होना चाहिए, विधायक भी अच्छा होना चाहिए, एमपी भी अच्छा होना चाहिए। तो प्रखंड के संस्थापक सदस्यों के पास वो अधिकार रहेगा कि आप किसको चुनते हैं ब्लॉक का वार्ड सदस्य लड़ने के लिए, किसको चुनते हैं नगर परिषद लड़ने के लिए, किसको चुनते हैं विधायक के लिए। मान ली कि विधायक वाला बात रउआ समझ में आई ज्यादा, तो रउआ प्रखंड में रउआ कोई के चुन नहीं, अब बगल वाला प्रखंड वाले ने किसी दूसरे को चुन लिया, तो 2 नाम 3 नाम जिसको भी चुना जाएगा उसका पब्लिक सर्वे होगा और सर्वे करके वापस प्रखंड समिति को भेजेंगे कि भैया 3 गो नाम आप लोग भेजे, उसमें ये आदमी का नाम नंबर 1 आ रहा है, अब आप सहमति इस पर दीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। यही पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब रवै समझ में आई, कुछ के ना आई। अब कुछ आदमी कहन करे भाई अभी कहत न बाढ़ देखो ना, ऐसे ना हो, हम कह ले, अरे हमसे है उनका जान पहचान, हम कर लेंगे। तो आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं और बहुत मजबूती से भी कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको आप मैनेज कर लीजिएगा तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। हाँ, हमारा कोई नाता रिश्तेदार है नहीं, हम किसी की मदद करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर नहीं आए हैं, किसी एक व्यक्ति की मदद करने नहीं आए हैं। हम इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन का चाहे 5 वर्ष लगे 10 वर्ष लगे ये करने आए हैं। जीते चाहे हारे, आपका पैसा हमको चाहिए नहीं, आपकी मदद उस नजरिए से हमको चाहिए नहीं। तो जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा आप मिलकर चुनेंगे, उसी के पीछे हम ताकत लगाएंगे। तो अगर आप टिकट के इच्छुक हैं तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप संस्थापक सदस्य बनिए और संस्थापक सदस्यों की टोली में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनिए। इसके अलावा दूसरा कोई मापदंड है नहीं। अगर आप हमारे पास भी आइएगा तो हम भी आपका नाम उसी में डालेंगे, आपको भी यही कहेंगे कि भैया संस्थापक सदस्य बन जाइए, अपने प्रखंड में लोगों के बीच में काम कीजिए, समाज के बीच में काम कीजिए ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो सके। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम 100 बार कहेंगे लेकिन फिर भी आप मानिएगा नहीं, फिर भी हम रिपीट किए देते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमको आकर कोई ज्ञान चुनाव के बारे में दीजिए मत कि भैया हई जात के हतना आदमी बाड़न, हई इक्वेशन बा, वो काम हमने 10 साल बहुत बड़े स्तर पर किया है। वो सारा आंकड़ा डाटा जाति समीकरण वो हमको मालूम है, हमको वो नहीं करना है। हमको यही व्यवस्था बनानी है। अगर आपकी जाति का 1% आदमी है और सारे संस्थापक सदस्य मिलकर आपके नाम पर मोहर लगाते हैं तो आप ही चुनाव लड़ेंगे।
आपकी जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं, आपके नाम पर मुहर लग गया तो भी आप ही लड़ेंगे। हमारे लिए महत्व इस बात का है कि जिसको हम संस्थापक सदस्य बना रहे हैं उन लोगों ने किसको मिलकर चुना है। इसीलिए साल 1.5 साल लगा रहे संस्थापक सदस्यों को बनाने में, और यही व्यवस्था लागू रहेगी राज्य के स्तर में भी। 1 लाख 1.5 लाख आदमी मिलकर चुनेगा, जिसको भी नेता चुनेगा, तो सब गलत थोड़ी ना चुन सकता है। 1 लाख आदमी गलत कैसे हो सकता है? बिहार का 5 लाख आदमी गलत कैसे होगा? वो अपने में से चुनेगा, हम लोगों में से, कि किसको जो सबसे काबिल है उसको नेता चुनेगा। और जो भी नेता बन जाए उसको भी 5 ही वर्ष का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो जीवन भर वही रहेगा, उसके बाद उसका लड़का रहेगा। तो ये व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसमें संस्थापक सदस्य बनिए, दूसरा कोई रास्ता इसमें है नहीं। एक और चर्चा जो हर जगह प्रखंड के स्तर पर होती है, आपसे साझा कर रहे हैं कि 2000 के बाद जो लोग संस्थापक सदस्य बनना चाहेंगे उनका क्या होगा। तो उसके लिए अभी तक जो करीब 200 प्रखंडों में इसकी चर्चा होती है, जहां हम पैदल चल रहे हैं वहां भी हो रही है, कुछ लोग दूसरे राज्य में आगे भी बना रहे हैं, उनसे भी चर्चा होती है। तो अभी तक की ये सोच है कि जो लोग इसके बाद संस्थापक सदस्य बनेंगे, जुड़ेंगे, उनको बनाने पर रोक नहीं है, जुड़ने में रोक नहीं है, लेकिन उनके पास मत का अधिकार नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि ये अनुभव रहा है लोगों का, समाज का, कि कोई भी जब नया प्रयास होता है तो जो शुरुआती लोग झंडा ढोते हैं, मेहनत करते हैं, कंधा लगाते हैं, बाद में जब वो अभियान बड़ा हो जाता है तो दूसरे लोग आकर, जिसको आप कहिए चालाक चिड़िया है, जो पेड़ पर बैठ के देखता रहता है कि क्या हो रहा है, कह रहे अभी तो प्रशांत किशोर आइल बाड़ा, एक खाली मिल लिए, मिल के अपना गमछा डाल दिए कि भैया हम तो रोवे संगे बानी, कर कुछ नहीं रहा है। वो खाली झंडा अपना एक गमछा डाल दिया है, सोच रहा है कि जनसुराज बड़ा हो जाएगा तो इधर कूद जाएंगे, और जनसुराज नहीं बड़ा हुआ तो जहां है वहीं पर रहेंगे। इस व्यवस्था को रोकने के लिए कि जो लोग शुरुआत में मेहनत कर रहे हैं उनको पीछे न ढकेला जाए, इसके लिए व्यवस्था अभी तक जो सहमति बनी है, आप उस पर अपना विचार भी रख सकते हैं कि 2000 के बाद जो संस्थापक सदस्य बनेगा उसको कम से कम 3 वर्ष के लिए मत का अधिकार नहीं होगा। 3 वर्ष तक वो मत नहीं दे सकता है। 2000 के बाद अगर कोई ज्वाइन कोई लॉस और उसको आप सब मिलकर चुन दीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन उसको खुद का या उसके लोगों का कोई मत का अधिकार कमेटी में नहीं होगा। ये अभी तक की व्यवस्था है। इसके अलावा जब मैं पदयात्रा कर रहा हूं तो हर पंचायत में 3 क्लब, कम से कम 3 क्लब खोले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने आप में से देखा भी होगा जो एकदम युवा साथी हैं, जो पंचायती राज की व्यवस्था में जुड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर है वो क्लब खोलें और क्लब के माध्यम से अपने समाज में बच्चों के, गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके खेलकूद के लिए वो व्यवस्था जन सुराज की ओर से हो रही है। पूर्वी चंपारण एक जिले में 1 लाख से ज्यादा लड़के क्लबों के माध्यम से पदयात्रा के 50 दिन में जुड़े हुए हैं। ये लड़के हैं जो पंचायत में दौड़ की प्रतियोगिता करा रहे हैं, क्रिकेट खिला रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था बना रहे हैं। इसका सारा खर्चा और व्यवस्था जन सुराज करता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर भी, गोपालगंज में भी है। मुझे लग रहा है कि क्लब अभी यहाँ खुलना शुरू हुआ है। करीब करीब सब पंचायत में 2-3 होगा, ये संख्या आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको दिखेगा ये क्लब कौन खोल रहा है, ये जन सुराज परिवार के ही हिस्सा है। जो क्लब चलाने वाले लड़के हैं वो 100 लड़कों का समूह है, जिसमें 5 लोग चुन कर आते हैं। तो आपको कहता होगा कि हम पंचायत में अध्यक्ष हैं, तो पंचायत में उस क्लब का अध्यक्ष है, पंचायत का अध्यक्ष नहीं है। उस पंचायत में अपने क्लब का अध्यक्ष है। क्लब बनाने की प्रक्रिया में 100 युवक एक साथ मिलकर ये क्लब बनाते हैं। उनको सुविधा दी जाती है, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूं, उनको सिखाता हूं, उनके साथ जुड़कर काम करता हूं, और उसमें से वो लोग मिलकर चुनाव करते हैं। अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष 5 होता है, 5 अधिकारी उसके चुनकर आते हैं। तो ये लोग भी जो 5 अधिकारी हैं, ये भी जन सुराज के संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल हैं। तो अगर आप यंग लड़के हैं, राजनीति करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी विकल्प है। या आप किसी ऐसे लड़के को जानते हैं जो वार्ड सदस्य लड़ना चाहता है, जो मुखिया बनना चाहता है, राजनीति शुरू करना चाहता है, तो वो क्लब खोल सकता है। वो सुविधा जन सुराज की ओर से नए लड़कों के लिए है। ये व्यवस्था बनाई जा रही है।
जब पदयात्रा खत्म होगी तो जिले में एक जिला का सम्मेलन होगा जो 2 तारीख को यहाँ होना चाहिए गोपालगंज में। आपने पीछे के जिलों में देखा होगा, वहां पर आप सबको आमंत्रित किया जाएगा। आपसे वहां सवाल पूछे जाएंगे बैलेट पेपर पर, मुंह से नहीं, बैलेट पेपर पर। जैसे पूर्वी चंपारण में 3 सवाल पूछे गए थे कि क्या जन सुराज को दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। दूसरा, लोगों ने, जब मैं पदयात्रा कर रहा था तो ये भी लोग पूछा था कि भैया लोकसभा लड़ल जाए कि विधानसभा लड़ल जाए। तो वो सवाल भी मैंने पूर्वी चंपारण में जो लोग हमारे साथी आए वहां पर उनसे पूछा गया, जन सुराज से जुड़े हुए लोगों से। और तीसरा सवाल पूछा गया कि विषय सबसे बड़ा कौन सा है, बिहार में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से लोगों को है। तो पूर्वी चंपारण में करीब 98% लोगों ने, पश्चिम चंपारण में 97%, 97.26% लोगों ने ये कहा कि इसको दल बनाया जाना चाहिए। बैलेट पेपर पर मीडिया के सामने रिकॉर्ड बक्सा में बंद करके रखा हुआ है। पूर्वी चंपारण में 98% लोगों ने कहा कि इसको दल बनाइए, 95% लोगों ने कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़िए, और करीब करीब 55% लोगों ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये जन सुराज के नजरिए से सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। भ्रष्टाचार दूसरा और किसानों की बदहाली तीसरा मुद्दा है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे वो जिले के सम्मेलन में आपके पास अवसर होता है अपना मत देने का, अपनी बात रखने का। तो वो अवसर आपको 2 तारीख को यहाँ गोपालगंज में जब सम्मेलन होगा उसमें बातचीत होगी, आपसे मुलाकात होगी, उसमें आप मत रख सकते हैं। लेकिन ये जिले का सम्मेलन है, इससे दल बनाने का निर्णय नहीं हो सकता है। दल बनाने के लिए तो कम से कम बिहार के आधा जिला में वोट हो जाएगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। और उस निर्णय को लेने से पहले भी आपको फिर से एक बार आमंत्रित किया जाएगा राज्य के स्तर पर। अगर वैसा कोई निर्णय लेना है तो आपको बुलाएंगे, आपसे बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सब लोग मिलकर तय करेगा, वैसा ही आगे किया जाएगा। अब एक अंतिम बात कह के हम खत्म करेंगे, उसके बाद आप अपना सवाल कर रख सकते हैं। इस पूरे अभियान को चलाने में लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है और लोग पूछते भी हैं कि भाई ये पूरा करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, इतना बड़ा अभियान करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। तो पैसा उन राज्यों के लोगों की मदद से ली जा रही है, उन राज्यों के लोगों से मदद ली जा रही है जहां पर लोग आज चुनाव जीतकर वहां पर बैठे हुए हैं। मतलब जहां पर की सरकारों के बनने में हमने कंधा लगाया है पिछले 10 साल में, वो बड़े राज्य जहां पर लोग चुनाव जीतकर बैठे हुए हैं, उन राज्यों के लोगों से मदद ली जा रही है। इस अभियान को शुरुआती दौर में मदद दी जा सके। आगे इसको चलाने के लिए मैं बिहार में एक नई व्यवस्था शुरू कर रहा हूं, क्राउड फंडिंग का। जैसे 2011-12 से पहले रवा ना जानत रही कि सोशल मीडिया भी कोनो चिड़िया का नाम है। मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप से भी कुछ राजनीति का कैंपेन होता है। उस व्यवस्था को हमने 2011 में शुरू किया। अब हम यहाँ बिहार में एक नई व्यवस्था शुरू करेंगे। आप देखेंगे अगले 2-3 महीने में आपको दिखेगा कि मोबाइल के जरिए अपना मोबाइल फोन से 100, 200, 500 रुपया बैंक के माध्यम से सीधे जन सुराज को आप दे पाइएगा। लक्ष्य ये है कि अगर जन सुराज को आगे चलना है, दल बनना है, तो कम से कम 2 करोड़ बिहारियों से, 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया भी अगर लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। किसी से पैसा बड़े आदमी से लेने की जरूरत नहीं है। 200 करोड़ रुपया में सारा चुनाव लड़ा जा सकता है। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। ये इसलिए बना रहे हैं कि अगर बिहार में पैसे वाले से आप रुपया लीजिएगा तो जो पैसा देगा वो अपने हिसाब से टिकट भी मांगेगा, अपने हिसाब से इसको चलाना भी चाहेगा। लेकिन जो 100 रुपया देगा या 500 रुपया देगा उसका तो कोई दबाव नहीं है। 2 करोड़ आदमी है तो किसका दबाव होगा। इसीलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं। शुरुआती दिन का जो ये अभियान है इसको चलाने के लिए मदद उन 5 राज्यों से ले रहे हैं जहां पर लोगों के जीतने में, उनकी राजनीतिक सफलता में मैंने कंधा लगाया है। और आगे इस अभियान को चलाने के लिए 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया करके चंदा लेकर व्यवस्था बना रहे हैं। और ये व्यवस्था जब बन जाएगी तो ये भी देश में सबसे बड़ी व्यवस्था होगी। अभी किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया इतने बड़े स्तर पर। कोई भी बड़ा पार्टी,
इंक्लूडिंग बीजेपी, जिसके पास हजारों करोड़ रुपया है, आज तक 200 करोड़ रुपया लोगों से चंदा करके 100 रुपया नहीं इकट्ठा कर पाया है। इसको बिहार में इकट्ठा करेंगे ताकि किसी एक आदमी का दबदबा इस पूरे सिस्टम पर न हो सके। यही पूरी व्यवस्था है। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है उसका आप जवाब आप सवाल कर सकते हैं। एक और सवाल लोग हमसे रोज पूछता है कि भैया आप ही ना मदद किए थे लालू का, नीतीश का, तो अब उनके खिलाफ में क्यों खड़े? तो आपको ये उसका जवाब दे देते हैं कि जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद 14-15 में की थी और आज जो नीतीश कुमार हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के आधार पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनकी छवि ये थी कि भाई इस आदमी ने 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार को सुधारने का प्रयास किया है। ज्यादातर लोगों को, हम लोग जैसे लोगों को, जिसको लगता था कि भाई बिहार में हमको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन बिहारी होने के नाते हम लोग चाहते थे कि बिहार सुधरे। हम लोग का ऐसा भरोसा था कि भाई नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, इनका हाथ मजबूत किया जाए। नीतीश कुमार हमसे पहली बार दिसंबर 2014 में मिले। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन अभियान जो किया है वो बिहार का लड़का है। हमसे मिलने आए थे। हमने उनको उस समय कहा कि अगर आप चुनाव लोकसभा में आपकी पार्टी के हारने की वजह से चले गए हैं छोड़ के, तो आप वापस मुख्यमंत्री बनिए। आपके चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी जो है वो हम लोग लेंगे, हम लोग कंधा लगाएंगे, आप जीत जाइएगा। आप बिहार का जो काम कर रहे थे वो कीजिए। आपने देखा होगा कि जिस मांझी जी को उन्होंने बनाया था उसको हटाकर वापस वो मुख्यमंत्री भी बने, चुनाव हुआ, लड़ के जीत कर भी आए। लेकिन वो नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार के प्रशासन में बहुत फर्क है। आज वही नीतीश कुमार हैं, हर जगह कुव्यवस्था है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात है, राजनेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मदद 14-15 में की गई थी, वो नेता लोकसभा में चुनाव उनकी पार्टी हारी थी। वो खुद चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक मोरालिटी करके एक चीज होती है। उनकी पार्टी को 2 MP आया था, वो खुद नहीं चुनाव हारे थे, लेकिन पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनकी मदद की। आज वही नीतीश कुमार हैं, चुनाव हार गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 42 विधायक जीते हैं, फिर भी पद छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी आरजेडी का हाथ पकड़ के, कभी कांग्रेस का हाथ पकड़ के, कभी भाजपा का हाथ पकड़ के कुर्सी पर फेविकॉल लगा के बैठे हुए हैं। तो राजनेता के तौर पर भी अब नीतीश कुमार वो नहीं रह गए जो पहले थे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 14-15 में की थी, ये वो आदमी था जो गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, जब ये रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में। उस रेल दुर्घटना में 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वाजपेयी जी ने, जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो वाजपेयी जी ने इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि अगर 290 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे बैठूंगा रेल मंत्री के चेयर पर। आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गए, हजारों बच्चे बिहार के पैदल घूमते रहे, इतना कष्ट में रहे, पूरा भारत हम लोग पर हंस रहा था। ये आदमी अपने बंगले से नहीं निकला, कोई प्रयास नहीं किया कि उन लोगों की मदद की जाए। तो मानवता के आधार पर, प्रशासक के आधार पर और राजनेता के आधार पर नीतीश कुमार आज वो नहीं है जो 14-15 में थे, इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और लोकतंत्र के मूल में एक जो बात है वो आप समझिए। बहुत आदमी कहता है कि भैया हम मोदी जी के मदद कर ले रहे हैं, अब कैसे उनका के छोड़िए। लोकतंत्र आपको क्या सिखाता है कि आपको भरोसा 5 वर्ष के लिए करना है, विचारधारा के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर या कार्यक्रम के आधार पर। आप मजबूती से किसी के साथ हुए, किसी की मदद की, वो जीत कर आया। अगर उस व्यक्ति, उस पार्टी, उस दल ने काम किया तो आप मजबूती से उसके साथ रहिए, और अगर काम नहीं करता है तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि उतने ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब तो राजतंत्र हो जाएगा। एक बार मोदी जी को वोट दे दिए तो जीवन भर उन्हीं को देते रहेंगे। अगर एक बार आपने नीतीश को वोट दे दिया तो जीवन भर उन्हीं को देते रहेंगे। बंधुआ मजदूरी है कोई, तब तो हम लोग लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र बना देंगे। आप विकसित देशों को देखिए, अमेरिका में आप देखिए,
एक आदमी राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जीवन भर आप ही रहिएगा। आप चाहे जितना पॉपुलर हैं, जितना लोकप्रिय है, जितना आप होशियार हैं, आपके पास 2 ही बार का अवसर है। 8 वर्ष आप रह गए, उसके बाद किसी दूसरे को मौका देना है। बिहार की दुर्गति का एक कारण यह है कि 30-32 साल से हम लोग वही लालू नीतीश को फेंट रहे हैं। कोई लाइए अच्छा, जिस पर भरोसा है उसको ले आइए। 5 वर्ष मौका दीजिए, नहीं काम करता हटाकर दूसरे को लाइए। ये किसी का बंधुआ मजदूर नहीं बनिए कि हम एक बार दे दिए भाजपा को, भैया भाजपा के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो आपका लड़के को खाना नहीं मिलेगा तो उसी को पकड़े रहिएगा। तुरंत छोड़िए और नया पकड़िए। ये जो लोग विचारधारा के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं, विचारधारा होना अच्छी बात है, लेकिन विचारधारा के नाम पर अंधभक्त होना ये बहुत बड़ा गलती है। ये नेता को और दल को सूट करता है कि आपको विचारधारा के नाम पर अंधभक्त बना दे। तो वह भाजपा के सपोर्टर बानी तो भाजपा जो सही कर रहा है उसके साथ में है, यहाँ मुसलमान को किसी गरीब को मार देगा रोड पर तो भी आप साथ ही में रहिएगा, और साथ में नहीं रहिएगा तो भाजपा लोग कह रहे तार विचारधारा कमजोर पड़ता कारे भाई। तो विचारधारा के आधार पर किसी गलत का सपोर्ट मत कीजिए। ये पूरे मानवता के इतिहास में जितने बड़े क्राइम हुए हैं वो सब विचारधारा के नाम पर किए गए। तो विचारधारा अपनी होनी चाहिए, लेकिन विचारधारा में अंधभक्त मत बनिए, अंधे मत बनिए। चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। महात्मा गांधी ने क्या बताया? तो गौ हत्या के विरोध में थे, तब तो संघ वाला कहेगा कि गांधी जी उन्हीं का विचार के फॉलोवर थे। कांग्रेस में वो थे ही, समाज वो एसेट ओनरशिप के फेवर में थे, तो उस हिसाब से वो कम्युनिस्ट हो गए। समाज की उन्होंने बात समाजवादियों की तरह की, तो उस हिसाब से समाज सोशलिस्ट हो गए। तो आज गांधी जी के विचारधारा को किस दल में बांटिएगा? जो सही है, गांधी जी ने कहा कि जो समाज के लिए सही है वही विचारधारा सही है। कोई इतना विचारधारा फिक्स नहीं है कि जो एक चीज है सही है। अब भाजपा का विचारधारा में 2 गलती है तो उसका भी झंडा लेके ढोएंगे, ये बात ठीक नहीं है। और बिहार के नजरिए से जितने लोग हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रोज मन से कहते हैं कि हम एकदम भाजपा के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जरा बताइए कि जिस बिहार से हम लोगों ने आंख बंद करके 40 में से 39 MP मोदी जी के नाम पर जिताया है, 40 में से 39 MP किसी राज्य में नहीं जीता है, हम लोग जिता कर भेजे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 80 में 65 जीते हैं लोग। उस बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए क्या काम उन्होंने किया नहीं किया वो छोड़ दीजिए, वो विवाद का विषय है। हम खुली चुनौती दे रहे हैं जो भी भाजपा के समर्थक हैं, आप हमको ये दिखा दीजिए कि मोदी जी ने एक बैठक की है कि भाई बिहार के लोगों ने हम पर इतना भरोसा किया है, आज वो बैठक करते हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा या बिहार के गरीब जनता का भला कैसे होगा। आप हमको गूगल में सर्च करके इंटरनेट पर दिखा दीजिए, न्यूज दिखा दीजिए कि आज मोदी जी ने 9 वर्ष में अगर एक बैठक किया है बिहार के विकास के लिए तो हम उनका झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। लेकिन आज तक उन्होंने एक बैठक भी नहीं की, इसीलिए उनका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। जितना मजबूती से बिहार की जनता ने उनका समर्थन किया है उतने ही मजबूती से उनका विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के बच्चों के, आपके, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम लोग पूरे जीवन भर अपने और अपने बच्चों को देश भर में मजदूरी करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप और हम नहीं खड़े होंगे, बिहार की इज्जत की चिंता नहीं करेंगे, बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चिंता नहीं करेंगे, तो कोई मंगल ग्रह से आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो आप बेझिझक दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।